हाय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वाक्य और उसके चार भेदों के बारे में पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को वाक्य के जो और चार भेद बच गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, जिसमें पहला है यानी कि पांचवा जो है वो है इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब इच्छावाचक वाक्य में क्या क्या हो सकता है? तो इच्छा हो सकता है, इच्छा हो सकती है, आशीष हो सकता है और शुभकामना हो सकता है। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, तो इसमें किसी को आशीष दिया जा रहा है, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है कि तुम्हारा क्या हो, कल्याण हो। आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, इसमें क्या प्रकट हो रहा है? किसी की इच्छा प्रकट हो रही है। उसी तरह से भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, इस वाक्य में भी क्या देखा जा रहा है? किसी को आशीर्वाद या आशीष दिया जा रहा है। उसी तरह से 9 वर्ष की तुम्हें बहुत बहुत बधाई, तो इसमें क्या है? किसी को शुभकामना दिया जा रहा है। तो जहाँ भी क्या हो, इच्छा हो, आशीष हो, शुभकामना हो, ठीक है, ये जिस भी वाक्य में हो वहाँ कौन सा वाक्य होगा? तो इच्छावाचक वाक्य होगा। ठीक है, मतलब सेंटेंस देख कर ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, मतलब इस वाक्य में कौन सा इच्छावाचक है कि कौन सा है। ठीक है, तो किस क्या क्या लगा रहेगा इच्छावाचक वाक्य में? इच्छा, आशीष एवं शुभकामना। ठीक है, छठा जो है वह है संदेहवाचक वाक्य। तो नाम ही है संदेह। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, हो सकता है राजेश आ जाए। इन दोनों सेंटेंस को पढ़ने के बाद, ठीक है, हमें ये पता चलता है कि इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, एक संदेह प्रकट किया जा रहा है कि वो शायद शाम को वर्षा हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि शाम को वर्षा हो ही जाए। उसी तरह से हो सकता है राजेश आ जाए, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि राजेश आ ही जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो जिस भी वाक्य में संदेह या संभावना का भाव छुपा हो वह निसंदेह कौन सा वाक्य होगा? तो संदेहवाचक वाक्य होगा। उसी तरह से है सातवां विस्मयवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, हर्ष आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। उसी तरह से हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, तो इसमें क्या है? शोक प्रकट किया जा रहा है। उसी तरह से शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो इसमें क्या किया जा रहा है? किसी की मतलब खुशी को प्रकट किया जा रहा है, हर्ष को प्रकट किया जा रहा है। तो विस्मय का मतलब होता है कि जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, हर्ष आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। और इसको पहचानने का एक सबसे सरल उपाय वो क्या है कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह इन वाक्यों में लगा रहता है। ठीक है, तो उसे देखकर भी हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य किस श्रेणी में आएगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि विस्मयवाचक में क्या रहेगा? आश्चर्य रह सकता है, घृणा रह सकता है, क्रोध, शोक और हर्ष, ये भाव छिपे रहते हैं। तो हम देख के ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, और जो अंतिम है यानी आठवां है वह है संकेतवाचक वाक्य। कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब एक ही क्रिया का दूसरी क्रिया पे होना कैसे निर्भर होता है? तो देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है, तो एक क्रिया क्या है? परिश्रम करना, और दूसरा क्या है? सफल होना। तो जो परिश्रम करेगा वही ना सफल होगा। तो एक क्रिया का दूसरी क्रिया पे होना निर्भर है कि नहीं? बिल्कुल है। परिश्रम जो करेगा तभी उसको सफलता मिलेगी। यानी पहली क्रिया है परिश्रम करना, दूसरी क्रिया क्या है? सफल होना। तो एक क्रिया का क्या है? दूसरे पर निर्भर है, यानी जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो पहला क्या है? पहली क्रिया है परिश्रम करना, दूसरी है सफल होना। ठीक है, और दोनों क्या है? एक दूसरे से पर निर्भर है।
अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। साधारण सी बात है कि वर्षा होगी तो फसल जरूर होगी। तो पहली क्रिया क्या है? वर्षा होना, और दूसरा फसल होना। ठीक है। तो जहाँ पर भी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वहाँ क्या होता है? तो संकेतवाचक वाक्य। अब हम फिर से बारी बारी से देखेंगे। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है? इच्छा, आशीष या शुभकामना का भाव होता है। ठीक है। और संदेह में क्या होता है कि किसी की प्रति संभावना व्यक्त की जाती है, संदेह प्रकट किया जाता है कि वो ऐसा हुआ होगा या नहीं। ठीक है। और विस्मय में क्या हो जाता है? इसमें आश्चर्य, घृणा, शोक, क्रोध आदि का भाव छुपा होता है। और संकेतवाचक में क्या होता है कि जिन वाक्यों से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से वाक्य समाप्त होता है। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।